सारंडा इलाके में अब माओवादियों का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगातार माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें शुक्रवार को 10 लाख के इनामी सालुका कायम ने हथियार छोड़ दिया। अपने 2 महिला माओवादियों के साथ उसने आत्मसमर्पण कर नई शुरुआत की है, जिसे झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमेटी सदस्य और लंबे समय से सक्रिय कुख्यात नक्सली सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ मरु उर्फ डांगी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सालुका के साथ 2 महिला नक्सली पिंकी और एक इनामी दोमुनी ने भी आत्मसमर्पण किया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के आत्मसमर्पण की पुष्टि की है। साथ ही साफ तौर पर इस आत्मसमर्पण से यह साफ हो गया कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद तमाम उसके 7 कैडर जो घूम रहे थे हथियार लेकर, उन्हें खौफ सता रहा था कि या तो वह गिरफ्तार हो जाएंगे या मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे। ऐसे में सारंडा और कोल्हान के जंगलों में सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान ने माओवाद संगठन की गतिविधियों को हद तक सीमित कर दिया। लगातार घेराबंदी, सुरक्षित ठिकानों की कमी और संगठन के कमजोर पड़ते नेटवर्क की वजह से कई माओवादी मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं। इसी कड़ी में सालुका ने भी आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और 2 महिला साथियों के साथ हथियार डाल दिया। पुलिस के मुताबिक मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद से ही सालुका बेहद तनाव में था। सालुका के साथ 2 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस आत्मसमर्पण अभियान के तहत 2 महिला माओवादी पिंकी और दोमुनी ने हथियार छोड़ दिया है। पुलिस रिकॉर्ड में पिंकी के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं। वह 2019 में वन विभाग के विश्राम गृह को विस्फोट से उड़ाने समेत अन्य मामलों में वांटेड रही है। इसके साथ ही सालुका पर 96 मुकदमे दर्ज है। 10 लाख का इनामी सालुका पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात माओवादी की लिस्ट में इसका नाम सामने आता है। सक्रिय रूप से यह लंबे समय से संगठन में काम कर रहा था। इसके खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों पर आईडी विस्फोट, पुलिस सीआरपीएफ पर हमले, हत्या, लेवी वसूली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हथियार बंद मुठभेड़ और विस्फोटक लगाने जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मार्च 2026 को मनोहरपुर क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान और माओवादियों की मुठभेड़ में भी इसकी अहम भूमिका थी। इस घटना में सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। घटनास्थल से भारी मात्रा में कारतूस और सामग्री भी बरामद किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2025, अगस्त 2025, जनवरी 2023 और साल 2021 के साथ 2023 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के अलग अलग इलाकों में कई आईडी विस्फोट की घटना हुई है, जिसमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा के जवान घायल हुए थे और कुछ जवानों की शहादत भी हुई थी। उसमें सालुका का नाम सामने आता है। इसके साथ ही इस पर कई आम नागरिक, निर्दोष नागरिकों की हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस का मुखबिर बताकर यह कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यह मिसिर बेसरा का सबसे करीबी था और जब मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई तो इससे लगा कि अब संगठन में ज्यादा कुछ नहीं बचा। यह ऐसे ही हथियार लेकर घूमता रहा तो इसका भी खात्मा बेहद नजदीक होगा। यही वजह है कि उसने आखिरकार हथियार डाला और नई शुरुआत की है। अब झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत यह तमाम तीनों नक्सलियों को नई जिंदगी शुरू करने में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इन्हें फिलहाल ओपन जेल में रखा जाएगा, जहां कई तरह की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनाम की राशि भी इन्हें दी जाएगी, जिससे इनका आने वाला भविष्य बेहतर हो सके और एक नई शुरुआत यह माओवादी कर सके।